अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इस लेक्चर को प्रिपेयर करने में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि हम किस तरह से फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने फेलियर से बाहर निकलना है और सक्सेस के करीब आना है। जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर आप कभी भी फेल नहीं हुए तो आप बहुत ज़्यादा सेफ प्ले कर रहे हैं। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हर प्रॉब्लम जो भी जिंदगी में हम लोग फेस कर रहे होते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस होते हैं। सर्कल ऑफ डिफिकल्टी और सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। और इसको कम करने के लिए क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे और किस तरह से हमने इसको ओवरकम करना है वो मैं आपको इन द एंड ये सारा एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से ये सारा हम लोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि इफ़ यू नेवर फेल्स यू आर प्लेइंग टू सेफ। ठीक है, जिंदगी में अगर कोई बंदा एक्सपेरिमेंट करता है, कोई भी पर्सन एक्सपेरिमेंट करता है, तो हमेशा उसको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं जो कि उसको फेलियर की तरफ लेकर जाती हैं। हमेशा जब भी आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा सक्सेस मिले। तो उसमें आपको ऐसी भी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो कि आपको फेलियर की तरफ लेकर जा रही होती हैं। हमारे जितने भी मिलियनर्स बिलियनर्स हैं, हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ में पहले फेलियर्स को देखा है, फिर उन्होंने सक्सेस अचीव की है। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और जितने भी हमारे बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, हमेशा उन्होंने पहले लाइफ में फेलियर्स को देखा है। उसके बाद उन्होंने उनसे सीखा है, उसको प्लान आउट किया है, फिर वो सक्सेस की तरफ गए हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में फेलियर्स आ ही नहीं रहे तो आप इतना सेफ आप लोग प्ले कर रहे हैं कि फेलियर आने की उम्मीद ही नहीं, इसकी वजह से आप ग्रो ही नहीं कर पाते। तो हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करें और लाइफ में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करें जिससे आप लोग सीखें और अपनी लाइफ को बेहतर करें। और जब भी आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसके दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, हर प्रॉब्लम, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे आप लोगों ने घबराना नहीं है। हर प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपने उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी सिटी के अंदर जाना है तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही रास्ते से जाते हैं या आप एक ही ट्रांसपोर्ट मीडियम से जाते हैं। उसमें काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट मीडियम होते हैं, उसमें काफ़ी सारे वेज होते हैं। तो आप बेस्ट वे फाइंड आउट करते हैं कि मैं किस तरह से जाऊं जिसमें मेरा टाइम भी सेफ हो जाए, मेरी कॉस्ट भी सेफ हो जाए और मैं कंफर्टेबल वे में मैं वहां तक पहुंच जाऊं। तो जब जब कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी बिजनेस में, किसी भी लेवल पे, तो उस पे घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें हमने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। हमारे पास हर टाइम काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसकी वजह से हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। और जब जब प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमारे लिए सर्कल ऑफ डिफिकल्टी और सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी आना शुरू हो जाते हैं। अब सर्कल ऑफ डिफिकल्टी उन लोगों के माइंड में क्रिएट होता है जो कि घबराए हुए लोग होते हैं, जिन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ होता, जो हमेशा एक ही कैरियर को लेके चलते हैं और उसी से अपना सिस्टम चलाते रहते हैं। तो जब जब कोई प्रॉब्लम उनके ऊपर आती है तो वो उनके माइंड के गिर्द एक डार्कनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। उनको कोई पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती, उनको सिर्फ डिफिकल्टीज नजर आ रही थी कि ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसे हो जाएगा। ये सारी चीजें उनके साथ चल रही होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ होता, इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, हमेशा घबराते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने से, तो इसलिए वो कंफ्यूजिंग माइंडसेट के मालिक होते हैं। जबकि ऐसे लोग जो कि क्रिएटिव होते हैं, जो कि इनोवेटर्स होते हैं, वो जब जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जब जब नई चीज़ें करते हैं, वो हमेशा नई चीज़ें सीखते हैं। और जब जब उनके ऊपर प्रॉब्लम कोई भी स्टार्ट होती है तो उनके उनके पास पॉसिबिलिटीज बनना शुरू हो जाती है। उनके पास एक सर्कल क्रिएट होना शुरू हो जाता है जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। उन पॉसिबिलिटीज के थ्रू वो अपना एक वे बनाते हैं और वे आउट के जरिए वो अपना जो लर्निंग है वो इकट्ठी करते हैं। इस तरह वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, काफ़ी सारी लर्निंग इकट्ठी करते हैं और एक बहुत सक्सेसफुल वेंचर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर अगर हमारे फेलियर्स आना शुरू हो गए हैं तो उनसे हमने छुटकारा कैसे पाना है? अब ये मैं आपको वेज बता रहा हूँ कि आपने बड़े क्लियरली और बड़े अटेंटिव होके इस चीज़ को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फेलियर हो चुका है आपका तो आपने अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना है। हमेशा जब भी फेलियर हो, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर्स की वजह से हो, इंटरनल मैटर्स की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, आपने ये फील करना है कि ये फेलियर जो भी था ये मेरी वजह से हुआ। जब तक आप फेलियर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसके लिए वेज नहीं क्रिएट कर सकते कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। एक्सेप्ट
जब आपने फेलियर एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपने अपने मिस्टेक से सीखना है। एक पेपर पे आपने राइट डाउन करना है कि ये मेरी मिस्टेक्स थी और इससे मैंने लर्न करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप अपने मिस्टेक्स लिखेंगे उनसे आपने सीखना है कि नेक्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ नहीं करनी। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने प्लान करना है कि ये चीज़ मैंने की थी, इसका मैं ये प्लान करूंगा तो मुझे मिस्टेक्स नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो आपने हर मिस्टेक के अकॉर्डिंग प्लान करना है ताकि पिछली मिस्टेक जो आपसे हुई है वो दोबारा ना हो। कंफर्ट जोन से निकलें। जो भी कंफर्ट जोन है जिसमें भी आपको लग रहा है कि अब लर्निंग मेरी रुक चुकी है, क्रिएटिविटी नहीं है, तो आपने उससे फौरन छुटकारा पाना है और अपने एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाना है जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग हो, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्निंग हो, जहाँ पे आप सीखें। सबसे जो लास्ट पे है वो है एक्सपर्ट ओपिनियन। उन लोगों से मशवरा लें जो कि जो आप चीज़ कर रहे हैं वो उस चीज़ को ऑलरेडी कर चुके हैं और काफ़ी बार कर चुके हैं। तो आप उनसे जब एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप काफ़ी सारे मिस्टेक्स और काफ़ी सारी कॉस्ट ज़ाया करने से बच जाएंगे। तो सब व्यूवर्स से मैं ये कमेंट्स में पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को वीडियो मेरी कैसी लगी है। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए लर्निंग का बाइस थी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और हमारी हर आने वाली वीडियो को इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।